कसूर एक बेवा खतून जिसका नाम रहीला बताया जाता है, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। छुरियों का वार करके कत्ल किया जाता है। और कत्ल करने की वजूहात क्या बनती हैं और जो कातिल है उसको पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वाकये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। कसूर के चेरी रोड पे एक इकरा स्कूल है। वहां पे ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक रहीला नामी खतून जो जिसका शोहर भी फौत हो चुका है और वो दो बच्चों की कत्ल करने की वजह क्या बनती है। अब जिस शख्स ने कत्ल किया है वो भी वहां पे स्कूल में काम करता था। अब रहीला पिछले 2 ढाई साल से उसी स्कूल में काम के लिए जाती थी और सफाई का काम करती थी। काम करने के बाद वो घर वापस आ जाती थी अपने बच्चों के पास और महीने का 12,000 रुपया लेती थी। अब होता कुछ यूं है कि वहां पे एक आदमी रखा हुआ था स्कूल वालों ने, वो भी इसी तरह कुछ छोटे मोटे कामों के लिए था। अब इन दोनों के दरमियान कोई बातचीत होती रहती थी। अब जिस आदमी ने इसको कत्ल किया है ना, वो इसके साथ शादी करवाना चाहता था। अब उस आदमी की बदकिस्मती ये देखें कि वो भी शादीशुदा है और उसके आगे 4 बच्चे हैं। रहीला के तो 2 बच्चे थे। उसका शौहर जिसको हार्ट अटैक होता है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो जाती है और फिर वो अपने वालिदैन के पास बैठी होती है। अपने वालिदैन के पास, अपने बच्चों के पास 12,000 स्कूल से लेती थी और घर का खर्चा चलाती थी और साथ ही साथ कुछ वालिदैन उसके साथ हाथ बटाते थे और वो घर का निज़ाम चलाते थे। अब एक गरीब फैमिली थी और उसको कोई और काम तो खैर नहीं मिला, जिसकी वजह से वो एक स्कूल में सफाई का काम करती थी। अब इस आदमी की नीयत खराब होती है। उसको वो कहता रहता है मैंने आपके साथ शादी करवानी है। जब वो शादी की बात उसके साथ करता है, वो कहती है कि मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं ये काम नहीं कर सकती। मैंने तब नहीं किया जब मेरे शोहर की मौत वाक़या हुई थी, तब मेरे घर वाले कहते थे कि आप शादी करवा लो, बच्चे हमें दे दो। लेकिन तब भी मैंने की, आज भी मैं आपके साथ शादी नहीं करवाऊँगा, मेरे बच्चे हैं, मैंने उनको बड़े करना है, पाल-पोस के बड़े करना है, मेरी ज़िम्मेदारी है। अब इस शख्स की जब नीयत खराब होती है ना, वो अक्सर औकात उसको कहता रहता था कि मैंने आपके साथ शादी करवानी है। आगे उस आदमी के भी 4 बच्चे हैं। देखें, वो 4 बच्चे और बीवी छोड़ के और आगे रंगरेलियां मनाता फिरता है। और साथ ही साथ जब उसको मना किया जाता है और 1-2 दफा उसने रहीला ने घर जाके भी बताया कि फलां शख्स है मुझे तंग करता है, तो उसके भाई ने 1-2 दफा उससे कहा कि आप ऐसा करो, जॉब छोड़ दो। अब जब जिस दिन ये वाक़या पेश आता है, उस दिन ये जॉब छोड़ने के लिए स्कूल जाती है और स्कूल इंतज़ामिया को कहती है कि मैंने जॉब छोड़नी है और साथ ही साथ उस बदबख्त शख्स को भी बता देती है कि मैंने जॉब छोड़ देनी है सिर्फ़ आपकी वजह से। और उसका गुस्सा निकालने के लिए कि इसने मेरे साथ शादी क्यों नहीं करवाई। वो ऊपर कमरे में जाती है तो वो पीछे एक तेज़धार छुरा लेके जाता है और वहां पे उसको गले में मारता है और उसको वहां पे कत्ल कर देता है और बड़ी आसानी से वहां से वो फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस जब मौके पे पहुंचती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है और साथ साथ उस बदबख्त शख्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जो कि दूसरे दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब वो पुलिस की हिरासत में के वालिदैन जो और उसके बच्चे जो है, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें फिल फौर इंसाफ दिया जाए। इसने पहले तो हमारा बाप इस दुनिया से चला गया, अब इसने हमारी माँ भी छीन ली है। अब इस चीज का हमें इंसाफ दिया जाए कि इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।